ऐतिहासिक वस्तुओं, इमारतों, मंदिरों और मस्जिदों का अपना ही महत्व है। कभी कभी इन्हीं ऐतिहासिक चीजों का एक भयावह रूप सामने आ जाता है और हम वर्तमान में जीते हुए इन ऐतिहासिक वस्तुओं और इमारतों के लिए अपना बहुत कुछ गंवा देते हैं। भारत के संदर्भ में राम मंदिर विवाद इसका एक बड़ा उदाहरण था, इसलिए क्योंकि अब यह विवाद नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का निपटारा कर दिया है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ऐतिहासिक ही है। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि कार्यक्रम ऐसा भव्य होगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। फिर कभी ऐतिहासिक इमारतों को लेकर कोई विवाद न हो, उसका उपाय भी पहले से कर लिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य रामेश्वर चौपाल कहते हैं, राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी है, उससे यह बात सामने आई है कि मंदिर बनाने से पहले उसमें टाइम कैप्सूल बनाकर उसे 2000 फीट नीचे डाला जाए। भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के साथ इसका तथ्य भी निकल कर आएगा, ताकि कोई भी विवाद यहाँ दोबारा पैदा ना हो। आसान भाषा में टाइम कैप्सूल लगाने का मतलब यह है कि सालों बाद भी यदि कोई श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो वो इससे जान सकता है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे जमीन के अंदर काफी गहराई में दफनाया जाता है। काफी गहराई में होने के बावजूद भी हजारों सालों तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, न ही वह सड़ता गलता है। कुछ साल पहले स्पेन के बारगोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। यह यीशु मसीह के मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचना थी। फिलहाल इसे ही सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जा रहा है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशेष प्रकार के तांबे से बनाया जाता है। कॉपर की विशेषता यह है कि यह सालों तक खराब नहीं होता है और सैकड़ों हजारों साल बाद भी इसे जब जमीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। इसे जमीन के अंदर काफी गहराई में दफनाया जाता है। किसी समाज, कला या देश के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए टाइम कैप्सूल लगाया जाता है। यह एक तरह से भविष्य के लोगों के साथ संवाद भी है। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो साल 2011 में उन पर भी टाइम कैप्सूल दफनाने का विपक्ष ने आरोप लगाया था। विपक्ष का कहना था कि गांधीनगर में निर्मित महात्मा मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल दफनाया गया है, जिसमें मोदी ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर टाइम कैप्सूल पहली बार रखा जा रहा है। इससे पहले भी देश में अलग अलग जगहों पर टाइम कैप्सूल रखे गए हैं। लाल किला, कानपुर के IIT कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय में इसे रखा जा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किला परिसर में जमीन से 32 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखवाया था। इसका नाम कालपत्र रखा गया था। तब भी खूब सियासी बवाल मचा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।